Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of you will be fine. उम्मीद करती हूँ कि आपकी पिछली इसी एक्सरसाइज के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जो आपको असाइनमेंट दी गई थी आपने वो भी सॉल्व की होगी। यानी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व करने के लिए कहे गए थे आपने वो भी किए होंगे। तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है, मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है, तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। इसके अलावा अगर आपके आसपास जानने वाले हैं, 7 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी आपका जानने वाला है, तो उनको चैनल का लिंक लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ट्यूशंस भी देती हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मैं ऑनलाइन ट्यूशंस दे रही हूँ। हर इंसान खता का पुतला है, मुझ में भी कुछ खामियां होंगी। चैनल बनाते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स मुझसे हुई होंगी। ठीक है, अगर कहीं कोई कमी पेशी हो तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, ठीक है, और इग्नोर भी कर सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहते फाइंड 30th टर्म ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल जनरल टर्म्स। हमें कुछ जनरल टर्म्स दी हुई हैं, उनकी मदद से हमने कहते हैं आपने 30वीं जो उसके अंदर टर्म है वो फाइंड करनी है। जनरल टर्म की मदद से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हमें जनरल टर्म फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 2n+1। हमने फाइंड क्या करना है, हमने 30वीं टर्म जो है थर्टीथ टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 30। आपने जो जो भी टर्म फाइंड करनी है, लेट अगर आपने 15th टर्म फाइंड करनी है तो आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 15। अगर आपने 50 टर्म फाइंड करनी है तो देन आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 50। उस जनरल टर्म के अंदर जहां जहां पे n होगा वहां पे आपने वो नंबर राइट कर देना है। अब हमने 30 टर्म फाइंड करनी है तो हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 30। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 30 आ रहा है, सॉरी n आ रहा है, और यहाँ पे n आ रहा है। तो जहां पे भी n आ रहा है वहां पे हम क्या कर देते हैं, 30 पुट कर देते हैं। 2n की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा +1। बोर्ड मास का रूल अगर हम यूज करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा +1, इसको करेंगे तो 61। सो सो 30 टर्म ऑफ ए एन इज इक्वल टू 2n+1 इज 61। अब इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 30 टर्म इज 61, यानी आप इसको अगर चाहें तो ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ये आपकी मर्जी है इसको लिखें या ना लिखें। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। सेम है, ए एन इज इक्वल टू 3n+4। सेम मेथड है, आपने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 30। इसके अंदर जहां जहां पे n आ रहा है वहां पे हम 30 लिख देते हैं। 3, अब ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी यूज कर सकते हैं। दो नंबर्स के दरमियान अगर वो साथ लिखे हुए हैं उनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इट मीन वहां पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 30+4, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 90, +4 करेंगे तो 94। सो 30 टर्म इज 94। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी 30वीं टर्म जो है वो कितनी आ गई है, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 30। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसकी भी आपने 30 टर्म फाइंड करनी है तो हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 30। रिमेनिंग जो भी पार्ट है उसको आपने सेम वैसे ही लिखना है, सिर्फ जहां पे n आ रहा है वहां पे आपने 30 लिख देना है। इस 3 या 3 वैसे ही आ जाएगा, ये फ्रैक्शन का साइन है इसको वैसे यूज करेंगे। 2 है, 2 को वैसे ही लिखेंगे, जहां पे n आ रहा है वहां पे 30 लिख देंगे और +1।
3 वैसे ही फ्रैक्शन 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस 1, इसको अगर हम करेंगे तो 3/30 प्लस 1 31। सो आवर थर्ड टर्म इज 30th टर्म इज 3/31। ठीक है, इस तरह आपके पास कोई भी जनरल फार्मूला दिया गया हो, उसकी मदद से वो आपको कोई भी टर्म कहे, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 5th टर्म हो, 10th टर्म हो, 50th हो, 100th हो, इवन 1000 तक भी अगर आपको वो देता है तो आप उसकी जनरल टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द जनरल टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन। जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन, हमारे पास जनरल टर्म्स जो है वो गिवन है। लिस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ आर ईच सीक्वेंस। आपने हर सीक्वेंस के लिए 4 टर्म्स फाइंड करनी है, यानी A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, और इसका एक सीक्वेंस जो है वो रेडी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास an इज इक्वल टू 3n प्लस 1। फर्स्ट आप पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट 4 है, तो जो फर्स्ट 4 होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4। n इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 3 1 प्लस 5, 3 1s are 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ओके, A2 के लिए हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2। सो इसी इक्वेशन में पुट करना है, आप इसको किसी इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, सॉरी 1। सो A2 इज इक्वल टू 3, n की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस 5, 3 2 6 प्लस 5 11। नेक्स्ट हमने क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है। सो पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, और हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू 3n प्लस 5, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो A3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 3s are 9 प्लस 5 14। नाउ पुट n is equal to 4 in equation 1. So we got A4 is equal to 3 cross 4 plus 5. 12 plus 5 is equal to 17. So required sequence is, first term we have 8, second we have 11, third we have 14, and fourth we have 17. Next we will use so on, dots that shows through so on. सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं। सेम मेथड से आपने सॉल्व करना है। पहले आपने A1 फाइंड करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, और क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। आपको समझ आ गई है कैसे पुट करना है, तो ये 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 8 1s are 1, और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नाउ हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 प्लस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 18।
Now put n is equal to 3 in equation 1. So we will got a3, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, आप पहले एक दफा लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लस 2 is equal to 26. Now put n is equal to 4 in equation 1. We got a4 is equal to 4 8s are 32 plus 2, 36. So required sequence is A1 we have 10, 18, 26, 32, sorry, 32 plus 2, it will be 34. 34 and so on. We have question number 3. We use same method. Similarly, we will put n is equal to 1. There will be a1, 5. n की जगह पे हम 1 करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 क्रॉस 1। अगर स्क्वायर है तो इट मीन आपने उसी टर्म को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर है। अगर पावर 3 आ जाती है तो इट मीन आपने उसी टर्म को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 2 1, 2 1 2 इस तरह लिख देते हैं। नहीं, ये गलत है। 1 का स्क्वायर है तो इट मीन आपने 1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 + 1 इज इक्वल टू 6। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं ताकि आपको बाद में आसानी रहे लिखने में। नाउ क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हमारे पास है a2 आ जाएगा 5, n का स्क्वायर है मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। आप इसको एक दफा लिख भी सकते हैं ना ऐसे, 5 क्रॉस 4 प्लस 1, 5 4 आर 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास a2 कितना आ गया, 20 आ गया। इसी तरह आप इसको मार्कर से सबको हाईलाइट करते जाएं ताकि बाद में हमें इसको चेक करना आसान हो। Now we put n is equal to 3. So we will get a3 is equal to 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस 1। 9 5 आर 41, 9 5 आर 45, 45 प्लस 1 46। Now put n is equal to 4. We have a4 is equal to 5, 4 स्क्वायर प्लस 1। 4 स्क्वायर 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80। अगर आपको डायरेक्ट टेबल आता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें। 6 5 आर 30, 0 3 will be carry, 5 1 are 5, add 3 8, so we got 8। So required sequence is 6 21 46 80 and so, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इट्स योर असाइनमेंट, यू कैन से दैट इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व इट। If you have any problem, then you can contact with me. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहते हैं अ प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल। हमारे पास एक पौधा है जो कि 17 सेंटीमीटर लंबा है, कि उसकी लेंथ जो है वो 17 सेंटीमीटर है। ग्रोस 2 सेंटीमीटर ईच वीक, वो हर हफ्ते में 2 सेंटीमीटर ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो कहता है आपने सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट करना है। कंप्लीट द सीक्वेंस हमारे पास फर्स्ट इसका ए पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद उसके अंदर जो है वो जो है टोटल कितना लंबा हो जाएगा, उसकी लेंथ क्या होगी। सी पार्ट में वो कहता है आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर, कितने वीक्स के बाद जो है उसकी लेंथ जो है वो 27 हो जाएगी। पहले ए पार्ट को करते हैं, कंप्लीट द सीक्वेंस। गिवन लेंथ हमारे पास कितनी है, अगर हम चेक करें तो गिवन लेंथ हमारे पास है 17, यहाँ पे भी हमें गिवन है। हर वीक के अंदर वो कितना ग्रो करता है, 2 सेंटीमीटर। अगर फर्स्ट वीक में अगर वो सिंपली 7 है, रियल कह लें या ओरिजिनल कह लें या 9 लेंथ कह लें, लेंथ 17 सेंटीमीटर। उसके बाद बताएं 1 वीक के बाद क्या होगा, ठीक है। 1 वीक, 1 वीक में कितना ग्रो किया, ओरिजिनल 17 है, उसने 2 ग्रो किया है तो कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। आफ्टर 2 वीक्स क्या होगा, अभी वो 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर में मजीद 2 ऐड कर दें तो वो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 3 वीक में क्या होगा, थर्ड वीक के अंदर वो कितना हो जाएगा, 21 था, 21 में अगर हम 2 करेंगे तो 23 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो सीक्वेंस इज 17, 19, 21, 23। So how tall will the plant be after 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद जो लेंथ है टॉल है वो कितना होगा। हाँ जी, अब आप बताएं तो हमने 3 वीक्स के अंदर अभी अभी निकाला है कि उसकी टॉल जो है वो कितनी है, 23। सो वी कैन राइट will be tall 23 सेंटीमीटर आफ्टर 3 वीक, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है तो उसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है हाउ आफ्टर हाउ मेनी वीक्स द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टॉल। थर्ड वीक तक तो हमने निकाल लिया कि 23 आया है, हम अब फोर्थ वीक को निकाल लेते हैं। फोर्थ वीक में हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 + 2 25 सेंटीमीटर। फिफ्थ वीक में क्या आ जाएगा, 5 लिख लें, फिफ्थ लिख लें, कोई बात नहीं। 25 + 2 27 सेंटीमीटर। उसने क्या पूछा था, 27। तो फिर क्या हुआ कि 27 टॉल जो है 5 वीक के अंदर वो 27 सेंटीमीटर जो है वो टॉल हो जाएगा। प्लांट विल बी 27 सेंटीमीटर टॉल आफ्टर 5 वीक्स। आप इस तरह भी 5 लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9।
कंप्लीट हो गया। वो आपको एक पार्ट भी दे सकता है, 2 पार्ट दे सकता है, 3 पार्ट भी पेपर में दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सॉल्व 5 questions of an exercise in the subject of mathematics in 20 minutes। मैथमेटिक्स की एक एक्सरसाइज है जिसके 5 क्वेश्चन जो हैं वो 20 मिनट्स में इब्राहिम सॉल्व कर सकता है। 7 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स, 9 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स। व्हेन विल ही सॉल्व 13 क्वेश्चन? वो 13 क्वेश्चन कब सॉल्व करेगा एंड 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन कब सॉल्व करेगा इफ हिज पैटर्न इज कंटिन्यू। इसी पैटर्न को अगर हम नेक्स्ट कंटिन्यू रखते हैं तो वो कितने टाइम में जो है वो 13 और 15 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेगा। आल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स। और हमने टाइम को क्या करना है, मिनट्स में और आवर्स में भी चेंज करना है। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमें किस फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो गिवन है। 5 क्वेश्चन कितने में करता है, 20 मिनट्स में। फाइव क्वेश्चन 20 minutes, and नेक्स्ट वी हैव 7 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। अब चेक करें, इधर से 2 क्वेश्चंस बढ़ गए हैं और इधर टाइम जो है वो 10 मिनट बढ़ गया है, यानी 2 क्वेश्चन जो है वो 10 मिनट्स में करता है। तो एक क्वेश्चन का जो टाइम है वो 5 मिनट्स ले रहा है। 7 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, 9 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, 11 क्वेश्चंस 50 मिनट्स, 9। तो 11 ऑफ कोर्स आगे क्वेश्चन जो है वो 50 में आ जाएंगे। 10 10 का एडिशन करते जाएं, उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं हम, उस मेथड से भी कर सकते हैं अगर हम इसको चाहें। ये वैसे तो हमें 30 मिनट्स जो है वो गिवन है, ठीक है। अगर हम इसका पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो 20 + 10 बनता है। अगर हम इसका पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो वो 30 + 10 बनता है। इसका ड्रॉ करेंगे तो 40 + 10 मिनट्स बन जाएगा, यानी इस पैटर्न के हिसाब से हमने चलते जाना है। तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन है, वो कितनी देर में सॉल्व करेगा? अफकोर्स हम प्रीवियस के अंदर क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये चीजें हमें डायरेक्ट गिवन थी इसलिए मैंने इसको पहले लिखा था, बट इसके अंदर जो है वो 10 10 हमने उसका पैटर्न चेक किया, तो उस पैटर्न के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करते हैं तो हमारे पास 60 मिनट्स बन जाता है। और ये हमें पता है कि 1 आवर जो होता है इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। और 1 मिनट जो है इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। अब ये जो 60 मिनट्स हैं इनको हम राइट कर सकते हैं। 13 + 60 मिनट्स हैं, तो इन मिनट्स को हम आवर में चेंज कर सकते हैं, 1 आवर, ठीक है। फिर हम फाइंड कर लेते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पे क्या आ जाएगा? अब आप चाहें तो इसी को लिख लें, 10 ऐड करते जाना है, 1 आवर + 10 मिनट्स। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इसको इस फॉर्म में कर लें, ये बन जाएगा 1 आवर 10 मिनट्स, क्योंकि हर दफा 10 मिनट्स का इजाफा हुआ है तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे 10 मिनट कर दिया। लेकिन अगर आपको इस मेथड से मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं इससे नहीं होगा, तो आप इससे भी कर सकते हैं।
कि 13 क्वेश्चन पे 60 मिनट टाइम था, तो 15 क्वेश्चन पे कितना हो जाएगा, 60 प्लस 10, 70 मिनट्स। ओके, अब हम इसको चेंज कैसे करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं 60 से। 70 को अगर हम 60 से करेंगे तो 60 वन जार 60 बाई 10, तो ये 1 आवर एंड 10 मिनट्स बनता है। तो आप इस मेथड से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको सेपरेटली करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसने पूछा था कि आपने बताना है 13 और 15 क्वेश्चन जो है वो कितने टाइम में करेगा। तो हम रख देते हैं लिख देते हैं, सॉरी, ही विल सॉल्व 13 क्वेश्चंस इन 1 आवर। 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसे ना लिखें तो ONE1 भी लिख सकते हैं। एंड 15 क्वेश्चंस इन 1 आवर 10 मिनट्स। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। सिंपल है, बस ये मेथड भी वही है, सिर्फ ये है कि इसके अंदर उन्होंने हमें स्टेटमेंट दे दी है, बाकी क्वेश्चन के अंदर जो था वो स्टेटमेंट नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 11 को चेक कर लेते हैं। अ कंपनी यूज 10 कार्टन्स टू पैक बॉल्स। बॉल्स को पैक करने के लिए वो 10 कार्टन जो है वो यूज करती है। इफ द कंपनी पैक 20 बॉल्स इन द फर्स्ट कार्टन, फर्स्ट के अंदर 20 करती है, 25 बॉल्स इन सेकेंड कार्टन, 30 बॉल्स इन थर्ड, एंड दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। यानी पहले के अंदर 20, दूसरे के अंदर 25, तीसरे के अंदर 30, चौथे के अंदर 35, पांचवे के अंदर 40। तो हर दफा कितने का इजाफा हो रहा है, 5 का हो रहा है। वो कहते हैं इसी पैटर्न से आपने इसको कंटिन्यू रखते हुए क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ बॉल्स इन द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th कार्टन। 3 कार्टन का तो उसने हमें दे दिया। वो कहते हैं नेक्स्ट टोटल उनके पास 10 कार्टन हैं, तो उन 10 कार्टन के जो रिमेनिंग है ना, वो आपने फाइंड करने हैं। सेकंड पे वो कहता है हाउ मेनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कार्टन्स। आपने जितने भी कार्टन्स हैं, 10 कार्टन्स हैं, उन सब की जो बॉल्स हैं उनको इकट्ठा करके बताना है कि टोटल बॉल्स जो हैं वो कितनी हो जाती हैं। थर्ड पे वो कहता था कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स। आपने तमाम बॉल्स की प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। ऑफ अ बॉल इज 18 रुपीज, जबकि एक बॉल की जो प्राइस है वो कितनी है, 18 रुपीज है। सोल्यूशन कर लेते हैं हम। फर्स्ट पे आप कर्टन को नाम दे दें, फर्स्ट कर्टन हैज बॉल्स, कितनी थी, 20। 20। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कर्टन इज इक्वल टू 20 बॉल्स। ये आपकी मर्जी है, यानी अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाह रहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कर्टन इक्वल टू 20 बॉल्स, सेकेंड कर्टन 25 बॉल्स। ये आप जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, यानी आपको पता चल गया 5 क्या एडिशन हो रहा है, हर दफा 5 को ऐड किया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आ रहा तो आप इसका पैटर्न भी बना सकते हैं, 20+5, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर बनाया था। थर्ड कार्टन कितना आ जाएगा, 30 बॉल्स। फोर्थ कार्टन 35 बॉल्स। फिफ्थ कार्टन 40 बॉल्स। सेवन 50। एट 55 बॉल्स।
9th कार्टन, प्रीवियस में हमारे पास कितनी आई थी 55, तो अभी हमारे पास कितनी आ जाएंगी 60 बॉल्स। ओके, और 10th कार्टन में कितनी आ जाएंगी 65 बॉल्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में वो क्या कहता था, टोटल बॉल्स आपने बतानी है, टोटल ऑल टुगेदर। आपकी मर्जी है, स्टेटमेंट आप जैसे मर्जी लिख। स्टार्ट हमारे पास कहाँ से हो रहा था 20 से, 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65, 2 4 6 7। अब इन सबको ऐड कर लें, ठीक है, कि बताएं कितना आता है अगर हम ऑल बॉल्स को काउंट करते हैं तो। ये हमारे पास आ गया 425। ओके, नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट में उसने कहा था कि आपने प्राइस बतानी है टोटल बॉल्स की। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, प्राइस ऑफ, कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ आ बॉल लिख लें, 1 बॉल लिख लें, वो आपकी मर्जी, ऑफ आ बॉल 18 रुपीज। और हमने कितने की फाइंड करनी है, टोटल बॉल्स की, और टोटल हमारे पास कितनी है 425। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट प्राइस लिख लें, कॉस्ट ऑफ प्राइस लिख लें, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्राइस था इसलिए मैंने भी कॉस्ट ऑफ प्राइस लिख दिया। आप जस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइस लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। प्राइस ऑफ 425 फॉर, अगर एक चीज की कीमत गिवन होती है, ज्यादा की मालूम करनी हो तो क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 को 425 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 18 5 7,650 रुपीज। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो आपने साथ में लाजमी लिखना है। उन्होंने प्राइस पूछी है तो प्राइस हमेशा रुपीस में होती है, इसलिए आप क्या करेंगे, साथ में रुपीस लिखेंगे। हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी बात जो ना समझ आई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कांटेक्ट मौजूद है, वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।